हाँ तुम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ओके, देखो सुपर ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन कैसे सोल्व करते हैं और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे आज। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू हाफ इनटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। वी का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी ए का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम, है ना, वो एटम जो सेंटर में होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज, जितना भी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करना है आपको, माइनस करना है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम, है ना, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, और ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज करो, ठीक है। तो आप फॉर्मूले देख रहे हो ना, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज है ना, और बाद में क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। अंदर वाली चीजों को आपको सोल्व करने के क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है ना। ये 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालोगे, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू होते हैं जेड माइनस सराउंडिंग एटम। जेड क्या है, जेड क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपने पहले निकाल ली है, माइनस सराउंडिंग एटम का मतलब जो आपका सेंटर में एटम आ रहा है उसके चारों तरफ कितने एटम आ रहे हैं, ठीक है, वो आपका सराउंडिंग एटम होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल करते हैं ना, इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे CH4 का निकालना है, CH4 में आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का ही देखते हैं हम, ठीक है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, देखो, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू क्या होंगे, देखो ध्यान से फॉर्मूला देखो, 1/2 है ना, तो 1/2 आ गया, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंटर में एटम कौन सा आएगा, कार्बन आएगा, ठीक है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो सिंगल एटम होता है, वो जनरली सेंटर पे आता है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या आएंगे, सराउंडिंग में आएंगे, ठीक है। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना, तो ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, इसका देखना है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है माइनस, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है प्लस। क्या यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, पूरा न्यूट्रल है ना। CH4 पूरा का पूरा क्या है, न्यूट्रल है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वो चार्ज वाला फैक्टर आपको लाना ही नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, चार्ज वाला फैक्टर आपको लाना ही नहीं है। प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन, इनमें से कोई एटम है, बिल्कुल यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। कितने मोनोवेलेंट एटम है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मोनोवेलेंट एटम है, ठीक है। तो आप मोनोवेलेंट एटम आ गए कितने, 4, सम करो इनका, 4 + 4 कितने हो गए, 4 + 4 कितने हो गए, 8, 8/2 कितने हो गए, 4, है ना। तो जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है, मतलब एक s और 3 p। ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4, है ना। देखो लोन पेयर निकालने का अभी भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू जेड माइनस सराउंडिंग एटम, जेड माइनस सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जेड कितना है, जेड कितना है आपका CH4 में 4 आया, सराउंडिंग एटम कितने हैं CH4 में, कार्बन के चारों तरफ कितने एटम है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो लोन पेयर किसमें कितने आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट इस फॉर्मूले को एक बार देख लो, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 20 के लगभग, ठीक है। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, है ना, ताकि आप क्वेश्चन कर सको। फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन निकालने। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, है ना। नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, जोड़ना है ना, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज वो क्या कर रहा हूँ माइनस, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ठीक है। लोन पे कैसे निकालेंगे, जेड माइनस सराउंडिंग एटम, जेड क्या होता है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल रहे हो उसमें से जो सराउंडिंग एटम है ना, कार्बन के चारों तरफ कितने सराउंडिंग एटम है, 4 है ना, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार एक कॉपी कर लो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स तो दूंगा ही, बट आप रफ कॉपी में कॉपी कर लो ताकि क्वेश्चन सोल्व कर सको आगे वाले, ठीक है, सारे स्टूडेंट। ठीक, कॉपी कीजिए आप ये। हाँ क्या प्रॉब्लम है, सर हाँ
सर ये नहीं समझा है सर, मोनोवैलेंट एटम वाला सर। मोनोवेलेंट एटम का मतलब जिसकी सिंगल वैलेंसी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये जब सराउंडिंग में आते हैं तो ये सिंगल एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यदि मोनोवेलेंट एटम इनमें से कोई है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, अगर नहीं है तो कोशिश भी नहीं करना सर। नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो, ठीक है। ओके सर। हाँ, डाइवेलेंट है तो छोड़ दो, ठीक है। यदि इनमें से कोई एटम नहीं है तो छोड़ दो उसको, ठीक है। यदि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो छोड़ दो उस टर्म को, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। Number of hybrid orbital Z equal to half into total valence electron on central atom minus positive charge plus negative charge प्लस मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, जिनमें से फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। और नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, जेड माइनस सराउंडिंग एटम, ठीक है। जेड क्या है आपके, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और सराउंडिंग एटम में भी आपकी बार कोई भी हो सकता है। जब आप लोन पेयर निकाल हो तो जरूरी नहीं है हाइड्रोजन फ्लोरीन इनमें से हो, ठीक है। मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी सराउंडिंग है उनको माइनस करना है लोन पेयर निकालने के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूला आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट और दे रहा हूँ, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए सारे, कॉपी कीजिए। आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो, आपने फॉर्मूला कॉपी कर लिया, तो हम देखो क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो आपसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप कीजिए। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए वाटर का, NH3 का, फॉस्फेट आयन का, सल्फेट आयन का, इनका निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। आपके सामने क्वेश्चन है। CH4 का मैंने बता दिया, वाटर का, NH3 का, फॉस्फेट आयन का, सल्फेट आयन का, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकालनी है, क्या होगी। शायद सिंगला आवाज आ रही है। शायद सिंगला। शाबाश अंकिता। किरण आवाज आ रही है, किरण। हाँ जी, करिए क्वेश्चन करिए। फॉर्मूला आपने नोट किया था, वाटर का क्या होगा। हाँ बिल्कुल, कई स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखो,
कैसे निकालना है वाटर का बताता हूँ, ठीक है, बाकी आप करिए, ठीक है। वाटर का देखो, वाटर पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। कैसे निकालोगे, जेड इक्वल टू हाफ, सेंटर पे कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, सेंट्रल एटम क्या होगा आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वाटर के ऊपर, नहीं है, तो उस टर्म को आप छोड़ दो। प्लस मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, है ना, हेलोजन और हाइड्रोजन में से कोई है यहाँ पे, बिल्कुल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, उसको ऐड कर दो, 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8, 8/2 कितने आ जाएंगे, 4, है ना। तो 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, है ना। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 रहते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, 1s 3p, है ना। और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, ऑक्सीजन की चारों तरफ कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है। 4 - 2 कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। इस तरह से आ गया। अमोनिया कैसे आएगा, जेड इक्वल टू हाफ, सेंटर पे कौन आएगा आपका, नाइट्रोजन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, 5। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है, तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8/2 मतलब 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, अमोनिया में 3 है, तो 4 - 3 कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। वैसे ही देखो, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन जेड इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन आपका, फॉस्फोरस है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं फॉस्फोरस में, ठीक है। नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है, नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, 3, तो उसको ऐड कर दो, तो 5 में 3 क्या कर दो आप, ऐड कर दो। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है यहाँ पे, नहीं है, है ना। हेलोजन और हाइड्रोजन में से कोई है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है, तो 0 लग दो इसकी जगह, ठीक है। तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8, 8/2 कितने हो जाएंगे, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, ठीक है। तो 4 - 4 कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, सर ये ज्योमेट्री वाला समझ नहीं आया, मतलब सर ये सबकी अलग अलग ज्योमेट्री होती है ना, जिसपे एक हो, मतलब जिसका एक हाइड्रोजन हो सर उसका क्या नेम होता है, 2 हाइड्रोजन उसका क्या नेम अरे होता है तेरे को सर। बताया तो था पिछले क्लास में, कुछ बड़ा बड़ा है नहीं। जब हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री क्या होती है, तू बोल मुझे, बताना अभी क्या होती है ज्योमेट्री, लिखाया था ना पिछली बार। सर यही तो पूछना था सर, आपका पिछली बार समझ नहीं आया था ये वाली चीज सर, पूछ। अरे इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें तो नहीं डायरेक्ट सर, याद करने वाली उसका बात है। नेम याद हो गया ना। sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर, करवाया है। sp2 की क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल, करवाया था कि नहीं करवाया था। sp3d क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और sp3d2 की क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और sp3d3 की क्या होती है, सबके एग्जाम्पल भी करवाए थे, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल करवाया था, ठीक है। sp कब होता है, जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो, 2, है ना, एक s और एक p। sp2 कब होता है, जब z की वैल्यू 3 हो। sp3 कब होता है, जब z की वैल्यू 4 हो। sp3d कब होता है, जब z की वैल्यू 5 हो। और sp3d2 कब होता है, जब z की वैल्यू 6 हो। और ये कब होता है, जब z की वैल्यू 7। क्यों आदित्य कुमार, यस सर, सर ये लास्ट वाला लिखने दो 2 मिनट बस। पेंटागोनल बाइपिरामिड सारे लिखा हुआ है, नोट्स में भेजा हुआ है सब कुछ, ठीक है। बस पेंटागोनल बाई। बाइपिरामिडल। ओके सर। अब हैंड राइज नीचे के लिए तो ठीक है। तो ये सब लिखाया हुआ है, अपना पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो सब आपको चीजें देखनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फॉस्फेट आयन का दोबारा बता देता हूँ मैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू क्या होंगे, हाफ। सेंटर में कौन आएगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, है ना। फॉस्फोरस 15 पे आता है, 15 माइनस जो पास वाली नोबल गैस नियोन है ना, 15 - 10 कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 प्लस नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है इस पे, बिल्कुल है ना। फॉस्फेट आयन 3 नेगेटिव है, तो इसको क्या कर दो आप, ऐड कर दो। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है यहाँ पे, नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, ठीक है, तो 0 लिख दो। कितना आ जाएगा,
5 + 3 8/2 कितने आ जाएंगे 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। sp3 क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 - 4 कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, Z = हाफ। हाँ तो क्या आएगा सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो सल्फर सेंटर में आएगा। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे बिल्कुल 2 है, पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, नेगेटिव को क्या करना है ऐड करना है, तो 6 + 2 8 हो गए। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम में कौन कौन है, सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करना है, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे 8, 8/2 कितने हो जाएंगे 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 - 4 कितने हो जाएंगे 0। यहाँ पे लोन पेयर आएगा ही नहीं, है ना। SO4 2 नेगेटिव में कोई लोन पेयर नहीं होता उसकी स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, कीजिए आप फटाफट, देखते हैं कौन कौन करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट देते हैं, निकालिए तीनों का, बस आप कम से कम ट्राई तो कीजिए, ठीक है। नोबल गैस में कितने लोन पेयर होते हैं 8, ठीक, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, नोबल गैस है उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ के, ठीक है। सिर्फ नोबल गैस में जिनोन और क्रिप्टोन कुछ कंपाउंड बनाते हैं, बाकी के नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। तो आपको 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं नोबल गैस में, जिनोन में, निकाल के देखो। I3 नेगेटिव का कैसे करोगे, एक आयोडीन बीच में रहेगा, 2 आयोडीन आसपास रहेंगे इसके बगल में, ठीक है। I3 नेगेटिव मतलब एक बीच में आएगा तो 2 आसपास रहेंगे, ठीक है, सराउंडिंग। अब निकालो, ट्राई करो सारे बच्चे, देखते हैं कौन कौन आंसर सही करता है। क्या क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री और लोन पेयर। अपना अपना मैसेज दो, आपको 3 मिनट दिया जाता है इसके लिए। देखो I3 नेगेटिव वाला मैं बता देता हूँ, बाकी का आप कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगता है। देखो I3 नेगेटिव में क्या होगा, एक आयोडीन बीच में आएगा, 2 इसके आसपास आएंगे ना, ऐसे तो कुछ बनेगा ना, मतलब हम पॉसिबिलिटी ऐसी देख लेंगे ना, ठीक है। एक बीच में आएगा, 2 आसपास रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल Z = हाफ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, हेलोजन में सब पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, 7 आ गए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे -1 है ना, इसको क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। प्लस मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, कोई इसके चारों तरफ मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है, बिल्कुल है, 2 आयोडीन मोनोवेलेंट है, ठीक है, बिल्कुल है ना। तो इनको भी क्या कर दो आप ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे 10/2, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर इसमें कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए आपके पास 5 आए ना, 10/2 कितना होता है 5, है ना। 5 में क्या होता है sp3d, तो 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, I3 नेगेटिव में आयोडीन के चारों तरफ कितने सराउंडिंग एटम है 2 है ना, एक ही है, एक ही है, कितने आ जाएंगे 2 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे 3, तो इसमें लोन पेयर कितने आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। बाकी आप निकालो, ठीक है। हाँ विश्वजीत बिल्कुल सही है, XCO3 का। आदित्य कुमार ठीक है, अंकिता ठीक है। देखो जब तक आप नहीं करोगे खुद, ठीक है, तब चीजें है ना, मतलब ट्राई जरूर करो, ठीक है, यू मस्ट ट्राई। विश्वजीत sp3 में ट्राइगोनल पिरामिड थोड़ी होती है, पागल हो गया क्या। तो देखो करते हैं हम ना, ठीक है, XCF2 करते हैं। चलो देखो एक एक स्टेप लेके हम करते, देखो Z = नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ। बताओ जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, यहाँ पे सेंटर में कौन आएगा जिनोन, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8,
कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे? नहीं है, तो उस टर्म को छोड़ दो या जीरो लिख दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है इसमें? बिल्कुल, फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है? 2। कितने हो जाएंगे? 10, 10/2 मतलब 5, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी? tbp। tbp मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, शॉर्टकट में tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर कैसे निकालोगे बच्चों? लोन पेयर इक्वल टू क्या होंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हो गए। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2, है ना। सराउंडिंग एटम कितने हैं जिनोन के सराउंडिंग का मतलब उसके चारों तरफ एटम कितने हैं, है ना, 2 है, 2 फ्लोरीन है। तो 5 - 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो गए। लोन पे निकल गए, ठीक है। XeF2 में देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकलाओगे? हाफ। आप सराउंड सेंट्रल एटम कौन है? जिनोन Xe। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसमें? नहीं है। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2 फ्लोरीन है, ठीक है। तो 8 + 2 कितने हो गए? 10/2 कितने हो गए? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, sp3d की। लोन पेयर कैसे निकालोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए? 5, है ना, 5 लिख लो, माइनस जेड की वैल्यू लिख लो ना, ये जेड है ना, दिस इज द जेड। 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे? 2 फ्लोरीन है। 5 - 2 कितने होते हैं? 3। तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 3। वैसे ही आप XeO3 निकाल सकते हो, वेरी सिंपल, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू क्या होंगे? हाफ। जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। नोबल गैसेज में 8 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6, हीलियम को छोड़ के, ठीक है। सब में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जिनोन में कितने हो गए? 8। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे? नहीं है, 0 लिख दो। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है XeO3 में, है ना। मोनोवेलेंट में कौन कौन? हेलोजेंस या हाइड्रोजन? कोई है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना। मतलब मोनोवेलेंट में कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। इनमें से कोई है ही नहीं, ये तो ऑक्सीजन है, तो इसको 0 मान लो, है ना, यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है। कितना आएगा? 8/2 कितना आएगा? 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जब Z4 आती है? sp3। ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आ जाएगी, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकालोगे बच्चों? लोन पेयर कितने आएंगे? जेड कितना है? 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं? इसमें कितने एटम सराउंडिंग है? देखो सराउंडिंग में सारे एटम लेने हैं, ठीक है। मोनो मतलब डाई भी लेने हैं, कोई भी चाहे मोनोवेलेंट हो, सबको ले लेना, ठीक है। तो 4 - 3 कितने आ जाएंगे? 4। अरे 0 इसलिए लिखा, फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू हाफ। सेंट्रल एटम कौन है आपका? जिनोन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे? नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है? नहीं है, 0 लिख दिया। ये फॉर्मूला देखिए आप, ठीक है। मैंने बोला था ना राइट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है, तो बार बार कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। हाफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम माइनस नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है? ऐड करना है, प्लस मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, ठीक है। XeO3 में चार्ज था ही नहीं, तो मैंने 0 लिखा 8 के बाद, ठीक है। न्यूट्रल है पूरा, ठीक है, तो मैंने 0 लिखा है। और यहाँ पे 0 इसलिए लिखा क्योंकि कोई मोनोवेलेंट एटम ही नहीं है, है ना, सारे डाईवेलेंट है, दैट्स व्हाई। किसी को डाउट है इसमें? हैंड राइज कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। एनी स्टूडेंट? यू कैन राइज योर हैंड। विशाल सिंह चौहान, समझ आ रहा है? अरे विशाल सिंह चौहान, माइक सही करो अपना। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? विशाल सिंह चौहान। लास्ट वाला XeO3 देख लो फिर से दोबारा। XeO3, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जेड क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। हाइब्रिडाइजेशन तभी तो निकालोगे जब आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर होगा, ठीक है।
तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू हाफ, हाफ पहले फॉर्मूले में है ही, आप देख सकते हो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, जीरोन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज को क्या करना है प्लस, पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है माइनस, ठीक है। CO3 में कोई चार्ज ही नहीं है ऊपर, है ना, पूरा न्यूट्रल है, तो 0 लिख दो, लिख दिया। क्या मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है इसमें, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन में से, CO3 में नहीं है ना, ऑक्सीजन है, तो इसको भी आप छोड़ दो, ठीक है। अब सम कर दो और डिवाइड कर दो, कितने आए 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1। सराउंडिंग एटम का मतलब क्या होता है, जिनोन के जो चारों तरफ एटम कितने आएंगे, ठीक है। देखो एक होता है सेंटर एटम, सेंटर का मतलब क्या होता है, जो बीच में आता है मिडिल में, ठीक है। और सराउंडिंग का मतलब तो इस तरह से, ठीक है, चारों तरफ आएंगे एटम, ठीक है। यहाँ पे जिनोन क्या आपका मिडिल में आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या आएंगे, ऐसे सराउंडिंग आएंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते हुए। अंकिता पूछ रही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो अंकिता, हाइब्रिडाइजेशन हम कोवलेंट कंपाउंड का देखते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर में कैसे एग्जिस्ट करता है, इस तरह से, ठीक है। 2Na प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेटल आयन है, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, कार्बोनेट आयन का, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, कार्बोनेट आयन का कैसे निकालोगे, जेड इक्वल टू, बताओ कितना लिखूं, हाफ, क्या आएगा बताओ, बताओ सेंटर एटम कौन है, सेंटर में कौन आएगा, कार्बन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने होते हैं 4, लिख दिया। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, बिल्कुल है, क्या है नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको ना, 2 माइनस, तो उसको क्या करना है ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, जोड़ दो, ठीक है, ओके। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है, टेल में, क्या मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है इसमें, एनी मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, कोई नहीं है ना। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन में से, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको क्या कर दो 0 रख दो, कितना आएगा 4 + 2 कितना हो गया 6, 6/2 कितना आएगा 3, जब हाइब्रिडाइजेशन 3 है तो क्या आएगा sp2, ठीक है। तो Na2CO3 में जो कार्बोनेट आया ना उसका sp2 होता है, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं आयनिक कंपाउंड का, कई बार तोड़ के ब्रेक करके, ठीक है। आगे करो आप क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक एक स्टूडेंट से पूछूंगा, ठीक है, जान रहे, और 2 स्टूडेंट मीटिंग से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। उनका यदि टेलीग्राम पे कुछ मैसेज नहीं आता है, इन्फॉर्म नहीं करते, तो फिर कार्रवाई होगी बिल्कुल। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी बात कर सकते हो कि हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, करना कीजिए। PCl5 B, CS3 नेगेटिव C, CS3 पॉजिटिव D, SF4, स्टार्ट करो। गुडलिन, डेमो गुडलिन, आवाज आ रही है, मनवीर तुम्हारा नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम रहता है। गुरनूर सिंह का भी रहता है बहुत ज्यादा।
अरे हरमनप्रीत कौर, हरजोत सिंह, निकालो क्वेश्चन, निकालो, सॉल्व करो, कब तक चुप बैठोगे? देखो कैसे निकालेंगे। PCl5 इज द वेरी सिंपल, ठीक है, ध्यान दो। PCl5 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, सेंटर एटम कौन आएगा, सेंट्रल में कौन आएगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, तो छोड़ दो। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5। तो 5 + 5 कितने हो गए, 10/2 कितने हो जाएंगे, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, sp3d है ना, 5 है तो एक s 3 p और एक d है ना, टोटल 5। ज्योमेट्री क्या होगी, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए, 5। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5 क्लोरीन, तो 5 - 5 कितने हो गए, 0। नेक्स्ट है CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव में देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, हाफ इनटू सेंटर में कौन आएगा आपका, कार्बन आएगा ना, तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। नेगेटिव चार्ज है ना इस पे, तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, उसको भी ऐड कर दो। तो 4 + 1 + 3 कितने होंगे, 8, 8/2 कितने हो जाएंगे, 4। sp3, sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कितने आ जाएंगे, सराउंडिंग एटम कितने हैं, कितने हैं, 4, और लोन पेयर और सॉरी सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 है ना, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, 4 आए है ना, और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, ठीक है। तो 4 - 3 कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है, 4 - 3, 4 - 3 कितने हो जाएंगे, 1। CH3+ देखो, CH3+ में आप देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए Z = हाफ है ना, सेंटर में कौन है आपका, कार्बन। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे, आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज 1 है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 है, उसको ऐड कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे है ना, 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2 है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए, 3। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो 3 - 3 कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लो। SF4 निकाल लो। SF4 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ, सेंटर में कौन आएगा, सल्फर। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। क्या कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 4 फ्लोरीन, तो +4, 6 + 4 10, 10/2 कितने होते हैं, 5। 5 में क्या होगा, sp3d, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, देखो लोन पेयर निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए, 5, माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4, तो 5 - 4 कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखो 13, XeO3F2, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल लिए, कुछ सिंपल भी है, ठीक है, सबका देखना है हमें किस तरह से निकालेंगे, है ना। तो हम सारे एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं इस ट्रिक को यूज करके। देखो XeO3F2, ठीक है, इसमें जिनोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो Z = हाफ। सेंटर एटम कौन आपका, जिनोन आएगा। जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। नोबल गैसेज में कितने होते हैं, 8। जिनोन क्या है, नोबल गैसेज, ठीक है, तो 8 हो गए। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, नहीं है, तो छोड़ दो। कोई मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम है, बिल्कुल है, 2 फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, तो 2 फ्लोरीन को यहाँ पे आप इंक्लूड कर लो। 8 + 2 कितने हो गए, 10, 10/2 कितने हो गए, 5 है ना। sp3d, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 5 हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, माइनस मोनोवैलेंट सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, मोनोवैलेंट नहीं, सारे देख लो, सराउंडिंग एटम सारे देख लो। लोन पेयर निकालते टाइम पे सराउंडिंग एटम सब इंक्लूड कर लो, ठीक है, जितने भी है। तो 3 तो है ऑक्सीजन, 2 है फ्लोरीन, कितने हैं, 5 है ना, तो 5 - 5 कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। एनी डाउट XeO3F2 में, आगे निकालो आप, ठीक है, क्वेश्चन करो। SiF4 H2S SO3 2 नेगेटिव, सॉल्व करो। SiF4 H2S SO3 2 नेगेटिव। SiF4 H2S SO3 2 नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड कशिश, वैशाली गोयल, एक्सीलेंट। वो काम मुझे पता लिखता है क्या ना भी कभी यानी सोने की एक आप भी बहुत करते
अरे किसी का माइक सही नहीं है, सही करो। नेक्स्ट देखो SiO4 देखते हैं। देखो SiO4 जेड इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, हाफ। सिलिकॉन आपका सेंटर में आएगा, तो सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, नहीं है। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 4 फ्लोरीन है, ठीक है। 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8/2 कितने हो जाएंगे, 4। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो जाएगी ज्योमेट्री। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 4। 4 - 4 कितने हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट S2S की बात करते हैं, तो सल्फर यहाँ पे सेंटर में आएगा, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ। सल्फर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, है ना। सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8/2 कितने हो जाएंगे, 4। sp3 हो जाएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2, तो 4 - 2 कितने हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट SO3 2 नेगेटिव देखते हैं, है ना। SO3 2 नेगेटिव में देखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ, ठीक है। सेंटर में कौन आएगा, सल्फर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। नेगेटिव चार्ज कितना है, -2। इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है यहाँ पे, नहीं है, तो 0 लिख दो। तो 6 + 2 कितने हो गए, 8/2 कितने हो गए, 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, 4i, है ना। सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 है। 4 - 3 कितने होंगे, 1 हो गए, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन करते हैं, देखो sp2 में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp2 में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, सारी ज्योमेट्री लिखाई हुई है आपको, ठीक है। चलो NO3 नेगेटिव और SO2Cl2 करते हैं, ठीक है। NO3 नेगेटिव निकालो, नाइट्रेट आयन। NO3 नेगेटिव, क्वेश्चन नंबर 17 निकालो। शाबाश कशिश। हाँ आदित्य कुमार, ठीक है। देखो आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक रॉन्ग हो जाए, पर ट्राई जरूर करो, ठीक है। अर्पण सिंह, बिल्कुल। देखो कैसे करेंगे, NO3 नेगेटिव, जेड इक्वल टू हाफ। आपका जो नाइट्रोजन है वो सेंटर पे है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, 5। कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है, नेगेटिव है, कितना है, 1 है ना। इसको ऐड कर दो। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है, नहीं है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन में से कोई भी नहीं है, तो 0 रख दो, ठीक है। तो 5 + 1/2 कितने हो जाएंगे, 3, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, है ना, जिसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है। हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और लोन पेयर कितने होंगे, 3 यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सराउंडिंग एटम कितने हैं इसमें, 3। 3 - 3 कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। SO2Cl2, तो यहाँ पे सल्फर ही सेंटर में आएगा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जेड इक्वल टू, सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कोई मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको लेंगे नहीं। यहाँ पे मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम है क्लोरीन, कितने हैं, 2। तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे, 8। 8/2 कितने हो जाएंगे, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए, 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, कितने हो गए, 4, 2, 2, 4, है ना। 4 - 4 कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम देखो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपका सेंटर एटम कितने हैं, 2 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, क्लोरीन 2 है, तब कैसे करें। तब आपको क्वेश्चन स्ट्रक्चर से कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसके ध्यान दो आप।
इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है ना। तो देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का एक और भी तरीका था, जब आपको स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे सल्फर, एक सल्फर का देख लो, एक सिग्मा, ये पीछे बॉन्ड है एक यहाँ पे है, 2 सिग्मा, लोन पेयर कितने, एक ऊपर और एक नीचे, कितने हो गए, है ना 4, ठीक है। मतलब इसकी रियल स्ट्रक्चर ये नहीं है, ध्यान दो, लोन पेयर मैंने ऊपर नीचे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अलग स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है वो हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे यहाँ पे, है ना, हम ऊपर ऊपर से बना रहे हैं, ठीक है। अभी जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है ये सब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। sp3 है ना टेट्राहेड्रल, ऐसे एक्चुअली में इसकी ऐसे बनती है, ठीक है, वैसे एग्जैक्टली ऐसा कुछ बनता है, सल्फर सल्फर क्लोरीन 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 क्लोरीन, दोनों टेट्राहेड्रल होती है ऐसे, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। आप एक को चेक करके देखो, ये टेट्राहेड्रल की तरह है, ठीक है, 1 2 3 4 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो एक सल्फर पे देखो सिग्मा कितने हैं 1 2, लोन पेयर कितने हैं 1 2, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4 4 है तो क्या आ जाएगा sp3, दोनों का sp3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर से देख लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं ना, जिनको जो स्ट्रक्चर से करने पड़ते हैं, जिनमें कोई ट्रिक यूज नहीं होती, जैसे डायमंड है, ठीक है। डायमंड में पूछ लिया आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है डायमंड में, ठीक है। तो डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड होता है, 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। डायमंड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, एक कार्बन 4 से कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक कार्बन के चारों तरफ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, लोन पेयर कोई होंगे नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा डायमंड में कार्बन का sp3, क्या हो जाएगा sp3। डायमंड में एक कार्बन है वो 4 कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 है, जब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, लोन पेयर यहाँ पे कुछ है नहीं। ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रोप है, इसमें एक कार्बन 3 से कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पे sp2 होता है। फुलरीन में भी sp2 होता है, ठीक है, एक कार्बन 3 से कनेक्टेड रहता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ग्रेफाइट और फुलरीन में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन के चारों तरफ 3 3। डायमंड में कितने बनते हैं 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डायमंड का क्या हो जाएगा sp3, ग्रेफाइट का क्या हो जाएगा sp2 और फुलरीन का क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं SiO2, ठीक है। अब देखो SiO2 में आप जो ट्रिक यूज करोगे वो काम नहीं आएगी, ठीक है। देखो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कब ट्रिक यूज होगी, कब ऐसा करना है। देखो आप जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे तो SiO2 की स्ट्रक्चर आएगी आपके पी ब्लॉक में, ठीक है, तो वहां से आपको ये पता चलेगा, ठीक है। अभी मैंने पहले ही करवा दिया ताकि SiO2 की स्ट्रक्चर आपको पता रहे, ठीक है। SiO2 पॉलीमर फॉर्म में रहता है, ठीक है। SiO2 की क्या स्ट्रक्चर होती है, पॉलीमर फॉर्म में रहता है। किस तरह से बनती है देखो SiO2, ठीक है। SiO2 क्या होता है, पॉलीमराइज होता है, ठीक है, मोनोमर नहीं होता, क्या होता है पॉलीमर फॉर्म में रहता है। तो इसमें देखो ऐसे होता है, एक सिलिकॉन ले लिया, इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन होते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है, ठीक है। वैसे ही आगे सिलिकॉन ले लिया, इसमें भी 4 ऑक्सीजन होते हैं इसके, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होगा, सिलिकॉन से, फिर ये किससे कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन से, फिर क्या आएगा सिलिकॉन, इससे सिलिकॉन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से नेटवर्क बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बताओ कोई भी सिलिकॉन उठा लो, ये वाला ये वाला, एक सिलिकॉन के चारों तरफ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, आप आंसर दो। एक सिलिकॉन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 है कि नहीं है ना, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो जब 4 सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने नोट्स में बना रखी है, आप पढ़ लेना इसको, sp3 होता है, ठीक है। हर सिलिकॉन एटम का क्या होता है sp3 होता है, ठीक है ना। तो ये पॉलीमर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पॉलीमर फॉर्म में आपका कोई ट्रिक यूज नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर से देखना पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना। एक और आपका सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इसमें भी sp3 होता है, ठीक है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स किए हमने, ठीक है। समझ आ गया, तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हैंड राइज कर दीजिए। SiO4 नहीं होता एक्चुअली में, देखो एक स्टूडेंट पूछ रही है खुशी, SiO4 नहीं होता, SiO4 नहीं होता है ना इसको। वैसे देखो SiO2 क्या होता है, ऐसे आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, ठीक है, N पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है।
इस तरह से, ठीक है। तो SiO4 अलग होता है, SiO4 तो हो ही नहीं सकता, बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? देखो सिलिकॉन है, इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 4 ऑक्सीजन आएंगे तो 8 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। एक ऑक्सीजन कितने बनाता है? 8, है ना। तो सिलिकॉन की मैक्सिमम 6 तक ही जाती है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसकी +8 आ जाएगी, है ना। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ठीक है। तो SiO4 नहीं होता। क्या होता है? SiO4 4 नेगेटिव जरूर होता है, ठीक है। ये जरूर एग्जिस्ट करता है ना। इसको हम सिलिकेट्स बोलते हैं, है ना। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस तरह से होता है इसकी स्ट्रक्चर, ऐसे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाते हैं आपके और नेगेटिव वाले, ठीक है ना। 4 नेगेटिव है ना, 4 ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है। तो इसका sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन इसका भी, ठीक है। इसको सिलिकेट्स के नाम से बोलते हैं, सिलिकेट्स, ठीक है। हरजोत सिंह, आवाज आ रही है? हैंड राइज करना, हैंड राइज करना। जिस स्टूडेंट जो क्लास ऑर्डर है उनका नाम लिख लो, ठीक है। अपनी कॉपी में नाम लिखो। सबसे पहले जैस्मिन लिखिए। जैस्मिन तो वापस आ गई, जैस्मिन चाल का नहीं लिखना है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ किसका लिखना है। यस सर। हेलो। हाँ हाँ जी। यस सर। चलो हम कल बात करते हैं, इनका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो बोल देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम लोअर कर लो हैंड। क्लास जब ऑफ हो जाए तभी जाना है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वापस कनेक्ट कर लो आप। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इनमें? एनी डाउट? लवली आई आज? नहीं आई, एब्सेंट है, ठीक है। तो हम कल बात करेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। और कल हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे, VS-EPR मॉडल, ठीक है। आपका होमवर्क है सारे स्टूडेंट को, जितने भी आज क्वेश्चन कराए हैं, सुपर ट्रिक है, जो भी है हाइब्रिडाइजेशन है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। टोटल 10 स्टूडेंट का कल मैं वाइवा लूंगा, ठीक है। पूछ सकता हूँ 10 स्टूडेंट को कोई भी, ठीक है। तो आप सारे स्टूडेंट है, हाइब्रिडाइजेशन का जो भी ट्रिक है और प्रैक्टिस करके आइए अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, है ना। जो भी आपको ये नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है। और मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ध्यान रहे। और किसी ने जवाब नहीं दिया तो देख लेना, ठीक है। जब आपको ये समझ में आएगा तब हम आगे वाली थ्योरी आपके समझ में आएगी, ठीक है।